यस बच्चों, प्रीवियस असाइनमेंट में 65 के जो डाउट्स हैं वो मैं करवा रहा हूँ। ये तीनों डाउट्स हैं तुम्हारे, वो हम पहले सोल्व करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे e रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log x लोगैरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम। और फिर उसके बाद हमें टाइम मिलता है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का टॉपिक करेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा डेरिवेटिव का। फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड, डेफिनेशन मेथड, डेल्टा मेथड, ये चारों एक ही टॉपिक है। उनको बुक्स में लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल, पर ये निक नेम है, जैसे तुम्हारे घर में होते हैं ना टिल्लू, मिल्लू, गोलू, लड्डू, ऐसे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के निक नेम है ये एब इनिशियो, लिखूंगा मैं बोर्ड पर। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, आप यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपको प्रोडक्ट टू लगाना था, बस सिंपल प्रोडक्ट टू लगाना था यहां पर। तो इसका प्रोडक्ट टू लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा प्रोडक्ट टूल। फर्स्ट एज इट इज, पहले आप समझ लो सभी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहले फॉर्मूला लगाया करो, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको फॉर्मूला लगाना है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब बच्चों p का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर। ऐसे ही बच्चों यहां पर आ जाओ, ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव बताओ, a एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव पावर लगा दो, एक्स का डेरिवेटिव पावर लगाओ, 2 आ गया, 2x टू पावर 1 तो 2x, तो a इंटू 2x और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। मैं इसके बाद कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और यहां पर बनेगा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कुछ बनेगा ही नहीं, माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं बनेगा। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, cos 2x बन सकता है, तो ज्यादा और कुछ इसकी सेटिंग वही होनी थी, राइट। कुछ नहीं बच्चों, यही छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर है, आप इसको यहां छोड़ सकते हो। एग्री बच्चों, समझ आ गया। अब आ जाओ यहां पर, ये तुम्हारा यहां पर ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, क्वोशंट टूल। एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, तो क्या होता है क्वोशंट टूल, क्या होता है बच्चों, बोलो, डिनोमिनेटर cos x बच्चों एज इट इज, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x। क्लियर। बस अब जहां डी बाई डी एक्स का साइन है डेरिवेटिव कर दो। बताओ बच्चों, ये तो cos x रहा। अब बच्चों मुझे बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस ए, cos x प्लस ए, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1, a का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, माइनस साइन ऑफ x प्लस ए इंटू cos x का डेरिवेटिव बताओ बच्चों, यहां पर इस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, cos स्क्वायर x। ये बन गया, यहां तो कोई डाउट। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन और करूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर और करूं तो अभी दोनों आंखों से देखो ये क्या बनने वाला है बच्चों, दोनों आंखों से देखो, cos a cos b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या होता है बताओ, गुड। पहला बच्चा जो होता है, जो आंसर बोलता है, वही अच्छा बच्चा होता है। जो सोचते हैं ना वो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे आते हैं। cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b, cos a मैंने x प्लस a को बोले माइनस b, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, cos a का होल स्क्वायर। एग्री बच्चों, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का cos x का होल स्क्वायर। एग्री बच्चों। अब बच्चों ऊपर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, cos a अपॉन cos स्क्वायर x। cos a अपॉन, क्या मैं कटिंग कर सकता हूं, नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर है।
ये आंसर है। कोई डाउट? स्टेप समझ आ गए तुम सभी को? ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रोडक्ट टूल से किया, ये मैंने किससे किया? क्वेश्चन टूल से। देखो तुम्हारे सामने मैंने स्टेप्स लिए हैं सारे। अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ दो फंक्शन क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा बच्चों बताओ? प्रोडक्ट टूल लगेगा। ठीक है, पहले प्रोडक्ट टूल लगेगा ना बेटे, पहले तो प्रोडक्ट टूल लगेगा। अच्छा बच्चों, फर्स्ट एज इट इज, देखो साइन क्यूब एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स। तो मैंने क्या लगा दिया यहां पर? प्रोडक्ट टूल। अब यहां पर क्या लगेगा बच्चों? पावर रूल आता है। क्या होता है पावर रूल? जल्दी सुनाओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 3 cos स्क्वायर एक्स, छोड़ दो सर ऊपर पावर में 2 पे डेरिवेटिव ऑफ बेस अगेन। बेस को बेस क्या है? cos x। बेस क्या है? ये cos x। समझ गए ना? cos x का इंटू अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x। यही बातें ध्यान रखनी है बस। और मैथ्स में है क्या? फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जब पावर रूल लगाएंगे तो बेस का डेरिवेटिव करेंगे और एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं। वो तो यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए नहीं फर्क पड़ता। अगर यहाँ एंगल में रूट एक्स होता तो मैं रूट एक्स अगेन डेरिवेटिव करता। बात समझ आ रही है? फिर प्रीवियस ये सब कर चुके हो तुम, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। cos क्यूब एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कहानी क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रोडक्ट टूल मैंने लगा दिया। अब आती बात कैलकुलेशन की। बताओ कॉमन क्या क्या आ सकता है? हमेशा लीस्ट पावर कॉमन आती है। इधर साइन स्क्वायर एक्स है और इधर साइन 4 है। लीस्ट पावर कॉमन आएगी ना बेटे? कॉस में भी है, कॉस में भी है और साइन में भी है। तो मैं पहले साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूं, 3 भी ले रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूं, राइट। अब कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर है और वहां cos 4x है, तो मैं cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूं, ऐसे कॉमन ले लिया। यहां पर देखो आप 3 बाहर आ गया, cos स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, माइनस साइन बच गया और साइन 4 में से साइन स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या रह गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस में यहां पर 3 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया और cos स्क्वायर आ गया, तो cos स्क्वायर एक्स बच गया। कौन मुझे बताएगा कि ये एक फॉर्मूला होता है? कौन मुझे बताएगा? बोलो बोलो। क्यों? तुझे हिमांशु कैसे बताए cos 2x का फॉर्मूला है? अच्छा, 4 फॉर्मूले है ना? सुना, चारों सुना, बोलो नहीं बच्चों। गलत गलत, तो फॉर्मूले नहीं सुना पा रहा? गलत, उसने बोला तो नहीं यस कर दिया। तू बता भाई, cos 2x से 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सारा साल हो गया तुम्हें बोलते हुए कि ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया करो अपनी। 1 + tan स्क्वायर x शर्म आनी चाहिए तुझे। 1 - tan स्क्वायर x आगे बहुत जल्दी बोलती देने लगती है। और एक तो ये हो गया, ये वाला नहीं होगा, मुझे ये ऐसे फॉर्मूला में लिखवाया हुआ है। cos स्क्वायर x - sin हाँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा बोल, जल्दी बोल। 1 - cos स्क्वायर। शर्म आनी चाहिए तुझे। कोर्स खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। बचा क्या? बता भी, देविका बता। गलत। 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 ट्रिप्स में होना चाहिए सारा कुछ, एग्जाम में मैं तो बताऊंगा नहीं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ भी एक एडजस्टमेंट हो सकती है, हो सकती है। वैसे तुम यहाँ छोड़ सकते हो, इसको cos 2x लिख के छोड़ दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और इंटू में cos 2x। ये क्या बन गया? cos 2x। पर एक एडजस्टमेंट और हो सकती है, बोर्ड पर देखना बच्चों। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? 4 से। उस 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x का होल स्क्वायर।
क्यों लिखा मैंने? sin साइन 2x, ये किसका फॉर्मूला है? ये वाला साइन 2x का फॉर्मूला है। तो 3/4 अंदर क्या बन गया? साइन 2x का होल स्क्वायर। 2 sin x cos x क्या होता है? साइन 2x। ये मैंने इसलिए करवाया, अगर प्रूव करने को मैं दे दूं कि प्रूव दिस आंसर, तो आपको पता होना चाहिए। यही दिया था। अगर डिफरेंशिएशन में अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, जो नया टॉपिक है और वो सप्लीमेंट्री में, राइट। तो जिसके भी स्कूल में आएगा सबको करना चाहिए, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको करना चाहिए। तो पहले आप समझ लो d/dx ऑफ e रेज़ टू पावर x। अगर e रेज़ टू पावर x का आपको डेरिवेटिव करना है तो आप क्या आंसर लिखोगे वो आप सुनो। e रेज़ टू पावर x एज इट इज, एज इट इज, ऐसे कैसे लिख दोगे आप? राइट, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर। ऐसे किसी बुक में ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखा होगा जैसे मैं लिखवा रहा हूं। बुक्स में लिखा होता है e रेज़ टू पावर x, जबकि पावर का भी अगेन डेरिवेटिव करती है, बात नहीं लिखी होती, बस वो केवल बोल देते हैं, टीचर समझा देते हैं। समझ गए ना? तो e रेज़ टू पावर x एज इट इज इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर का अगेन डेरिवेटिव। समझ गए? अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ e रेज़ टू पावर sin x। बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो। e रेज़ टू पावर sin x इंटू d/dx ऑफ पावर, पावर क्या है? sin x। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो e रेज़ टू पावर sin x इंटू cos x। तो ये बच्चों एक एग्जांपल मैंने दे दिया। कहानी समझ रही तुम्हें? क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, d/dx ऑफ a रेज़ टू पावर x। अब वहां पर e था, यहां पर a आ गया, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। सेम फॉर्मूला, एज इट इज जैसे वो था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पर इनटू में यहां पर log a भी आएगा। अगर a की वैल्यू 3 है तो यहां log 3 लिख दोगे, a की वैल्यू 5 है तो log 5 लिख दोगे, यहां 7 है तो log 7 लिख दोगे। जो भी a की वैल्यू होगी वो आप यहां पर लिख दोगे। क्या रहेगा? राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखो आप, d/dx ऑफ 5 रेज़ टू पावर 10x। बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा फिर? 5 रेज़ टू पावर 10x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। 10x का डेरिवेटिव बताओ, sec² इंटू log 5। अब ये मत कहना सर log 5 का क्या करें, भाई यही छोड़ दो, कुछ नहीं करना तुम्हें, log 5 में आंसर छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर है। कहानी समझ आई तुम्हें? क्लियर हो गया ये सारा? ठीक है, 2 फॉर्मूलेज हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला देखो आप, थर्ड फॉर्मूला है d/dx ऑफ, d/dx बोलते हैं, एक्चुअल में क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने पहली क्लास में पढ़ना बताया था इसको, कैसे पढ़ते हो? डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअल तरीका ये होता है, राइट, पर शॉर्टकट में बोलते हैं d/dx। तो d/dx ऑफ, मैं यहां पर बता रहा हूं log x। अब इसको कैसे याद करोगे? log के साथ जो भी है ना वो नीचे आएगा, log के साथ जो भी लिखा हुआ है ना वो नीचे आएगा, राइट। तो log के साथ क्या लिखा हुआ है? x, तो 1/x। log के साथ जो भी लिखा हुआ है वो नीचे आएगा, राइट। और जैसे एंगल का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं उसी तरीके से हम इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे। जो log के साथ लिखा हुआ है ना, आप एंगल वैसे बोल नहीं सकते, आप एंगल बोल दो। log के साथ जो भी यहां पर लिखा हुआ है, राइट, जैसे एंगल होता है उसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं ना, ऐसे बच्चों इस फंक्शन का भी दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। तो इसको याद कैसे करोगे? log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, राइट, और इसका हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, याद रहेगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कोई, राइट, d/dx ऑफ log ऑफ 1 + cos x। राइट, बताओ मैंने कैसे समझाया? log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, नीचे आ गया बच्चों, 1/1 + cos x इंटू अगेन डेरिवेटिव
ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब बच्चों इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो आप सोचो। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, तो फाइनल आंसर आ गया, ये खत्म हो गया बच्चों। हाँ, अब मैं प्रूव करने को दे देता हूं। अब प्रूव जो मैंने करने को आंसर दिया उसमें ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यूज किया है पर ये आंसर नहीं है। देखता हूं तुम्हारे में से किसके पास दिमाग है, इसकी मॉडिफिकेशन चाहिए, आंसर ये नहीं है। लगाओ अपनी आईक्यू लगाओ, देखते हैं। यस गुड। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और सोचो, जल्दी सोचो, बोलो बोलो बोलो, और बोलो, कोई नहीं सोच पा रहे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, साइन x का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। क्यों नहीं तुम्हारा दिमाग चलता है ऐसे, सोच सकते हैं ना वैसे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस 10x बाय 2। साइन बाय कॉस क्या होता है। मैंने ये क्वेश्चन दिया और प्रूव करने को दे दिया साथ में, तो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी ना। अब तुम सोच नहीं पा रहे, ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, यहां तक पहुंच रहे आंसर तक, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए। बात समझ आई, ऐसे दिमाग चलाते हैं। जल्दी नोट करो आप। देखो डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मुलेज आप देख चुके हो, याद आपने कर लिया फॉर्मुलेज। e रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू में मैंने यहां पर देखो 5 रेज़ टू पावर लॉग एक्स कर दिया, 5 रेज़ टू पावर लॉग एक्स। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम होमवर्क में दूंगा मैं, वर्कशीट में दूंगा मैं, ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, राइट। फॉर्मुलेज लगाने हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल लगाओगे फिर फॉर्मुले लगाओगे, वो सारा काम हमें करना है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं, देखो कैसे। किसी को भी आप फर्स्ट ले सकते हो, बताओ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लगा दिया मैंने प्रोडक्ट टूल। अब फॉर्मुले आज की क्लास में आप देख सकते हो, बताओ इसका डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, 5 रेज़ टू पावर लॉग इसका डेरिवेटिव क्या बताया, एज इट इज, फॉर्मूला देख लो आप, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर लॉग एक्स इनटू लॉग 5। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ध्यान से देखो, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव मैंने किया है एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू लॉग a लिखवाया था ना, तो लॉग 5 प्लस, अब यहां पर क्या करोगे आप, 5 रेज़ टू पावर लॉग x, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, ठीक है, राइट। तो इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये वाला इसका फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करना है बच्चों, e रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू 5 रेज़ टू पावर लॉग एक्स। बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया है, लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, और इसका दोबारा डेरिवेटिव ये बताया था, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू लॉग 5। बच्चे कहते हैं सर इसका डेरिवेटिव नहीं करोगे, नहीं भाई, डेरिवेटिव इतने पोर्शन का होगा, ये जो फंक्शन है हमारा, लॉग 5 तो इंटू में अलग से पड़ा हुआ है। लॉग 5 जैसे 2, 3, 4 होता है तो उसको आप बाहर लेते हो ना, उसका डेरिवेटिव थोड़ी करते हो आप, समझते, तो इसका डेरिवेटिव होगा ना लॉग एक्स का। एग्री, इस स्टेप समझ आया क्या किया मैंने, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x। अब प्लस में 5 रेज़ टू पावर लॉग एक्स e रेज़ टू पावर रूट एक्स। बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जल्दी बोलो, 1/2 x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं 1/2 तो अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, बस कुछ खास नहीं, बस e रेज़ टू रूट एक्स ही तो कॉमन आएगा, 5 log x 5 log x कॉमन आएगा, तो e रेज़ टू पावर रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर log x कॉमन आ जाएगा। यहां पर क्या बच गया 1/x इंटू log 5, एक तो ये बच गया, और प्लस में ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। पता है तुम्हें
ये -1/2 नीचे अगर क्या हो जाएगा +1/2, और +1/2 क्या होता है √x। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बस। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ आया? अब ऐसे ही बच्चों मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, d/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस दिस। बताओ ये क्वेश्चन, ये सब आरडी शर्मा वगैरह में है, एमएल अग्रवाल में, एनसीईआरटी में नहीं है। अब इसमें बताओ पहला स्टेप क्या होगा, क्वोशंट रूल। एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो हम क्या लगाएंगे क्वोशंट रूल, राइट। तो इसमें बच्चों बताओ डिनोमिनेटर एज इट इज, याद है ना बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, प्लस या माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला याद रखना, और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एग्री बच्चों? ठीक है। अब याद करो इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा, ex का डेरिवेटिव क्या होता है ex, और इन पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x होगा ना, और पावर का डेरिवेटिव क्या होगा -1। तो यहां ये समझ आया मैंने क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव यहां पर कर दिया, डायरेक्ट कर दिया ना, राइट। ऐसी बच्चों बताओ e⁻x, अब बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ, ex का डेरिवेटिव क्या होगा ex, पावर का डेरिवेटिव 1, और यहां माइनस है और e⁻x है, तो e प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव जब करोगे तो माइनस साइन भी तो आएगा। और नीचे बच्चों कुछ मत करना, नीचे सोल्व मत करना, नीचे ऐसे ही रखना। अपनी दोनों आंखों से देखो, a माइनस बी a प्लस बी, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये क्या बन गया a-b होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया a+b होल स्क्वायर, और नीचे एज इट इज। कोई डाउट, राइट। अलजेब्रा बच्चों, a-b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। ये क्या होता है a² + b² + 2ab। क्या क्या कट जाएगा सोचो, a² और b से कट जाएंगे, इधर -2ab और इधर -2ab, -4ab। तो इसका आंसर आ गया -4ab। ये ट्रिक समझ आई, ये मैंने चोर मेथड लगा दिया, ठीक है। अब a किसको मैंने बोला था ex को, और b किसको बोला था मैंने e-x को, पता चला। अलजेब्रा मेथड लगा दिया ना मैंने उनको सोल्व करता में जगह कम थी, टाइम लगता, मैंने अलजेब्रा का यूज कर दिया। ये गेम खेला मैंने, a-b होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर, कैलकुलेशन हवा में कर ली, -4ab, a और b की वैल्यू पुट कर दी। बताओ बेस सेम है तो पावर, तो e पावर क्या हो जाएगा ये 0, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो नेक्स्ट टाइम में -4/, कर देना, e⁻0 हटा देना, तो आंसर क्या आएगा -4/this। समझ आया, पता चला। जब इसमें अलजेब्रा भी आ गया, क्वोशंट रूल भी आ गया, फॉर्मूलेस भी आ गए, ट्रिपल टी लगा देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये नोट कर लो आप जल्दी से। यस बच्चों, डिफरेंशिएशन में हमने x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था 1, राइट। x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था बोलो 2x, पावर लगाया था 2x, याद होनी चाहिए। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², फटाफट पावर लगाया करो। x4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x³, राइट। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव -sin। इन सबको हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। जो इनका डेरिवेशन होगा ना उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल की निक नेम है बच्चों, टॉपिक का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान से देखना बच्चों आप, फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको निक नेम इसका बच्चों एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, एब इनिशियो, बाय डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। जैसे घर में बच्चों नाम होते हैं ना, टिल्लू मिल्लू गुल्लू, ऐसे अलग अलग नाम है इसके, ठीक है, पर मेन नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय डेफिनेशन मेथड भी बोलते हैं, बाय डेफिनेशन मेथड। तो एब इनिशियो मेथड, बाय डेल्टा मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ही निक नेम है। तो 4 में इससे लिखवा रहा हूं, कई बार एग्जाम में बोलते हैं
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग एब इनिशियो मेथड। तो तुम कहोगे सर आपने तो करवाया नहीं था, है ना, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही पैटर्न है। तो पहले आप समझ लो। सबसे पहले देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं, एफ ऑफ एक्स, बोर्ड पर देखना, ये समझने वाली चीज है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये पहला स्टेप। एग्जाम में आएगा फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। यू नो एफ डैश एक्स को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, डी बाई डी एक्स भी बोलते हैं। एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। उसका यूनिक नेम है एफ डैश एक्स, ये सिंबल है बच्चों एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो तुम डेरिवेटिव करते आ रहे हो ना, उसको हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा है मैंने, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब राइट हैंड साइड में क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दोगे एफ डैश एक्स। ये तरीका होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर क्या बन गया, एफ डैश एक्स, और इधर क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसा इस तरह की प्रेजेंटेशन में भी आ सकते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फाइंड एफ डैश एक्स। तो देखो तुमने वही काम किया, डेरिवेटिव किया तुमने। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश का मतलब, मान लो मैं इसको वाई बोलता हूं, वाई, तो मैं इसको वाई डैश भी बोल सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैंने इसको y बोल दिया तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। इधर तो cos x ही आएगा आंसर। मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं, f डैश x भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना इस तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल वापिस आ रहा हूं, क्लियर। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है वो सुनो आप, यहां तक समझ आ गया। अब तुमने यहां पर क्या करना है, रिप्लेस x बाई x प्लस एच। जहां x है ना वहां x प्लस एच लगा दो। तो f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस एच, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप 2 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 1 स्टेप्स आप ध्यान से सुनो। f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, ये मैंडेटरी है बच्चों कि आप 2 माइनस 1 करोगे, ये मैंडेटरी है 2 माइनस 1। आप 1 माइनस 2 नहीं कर सकते, आप 2 माइनस 1 ही करोगे आप। यहां तक कोई डाउट। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाय h, डिवाइड बाय h। तो डिवाइड बोथ साइड बाय h, दोनों तरफ आप h से डिवाइड कर दो। ये स्टेप समझ आ गया, डिवाइड बोथ साइड बाय h। डिवाइड करने के बाद आप दोनों तरफ लिमिट का साइन लगाओगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये स्टेप्स हैं जो आपको याद करने हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कोई डाउट। अब ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इस पोर्शन को हमने निक नेम इसका कर दिया f डैश। जो तुम डेरिवेटिव करते हो ना, इसको मैंने बोल दिया f डैश x। क्या बोल दिया इसको, इस पूरे पोर्शन को बार बार लिखने की बजाय हमने क्या बोल दिया इसको, f डैश x। इसी को तुम क्या बोलते हो, डी बाई डी एक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, y डैश। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो ये पूरा ये जो पोर्शन है ना, इसको हमने शॉर्टकट में क्या बोल दिया, f डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब क्वेश्चन आता है इज इक्वल टू, इधर क्या करना है। अब ये पोर्शन लिमिट का बन गया, लिमिट का क्वेश्चन तैयार हो गया। याद करो लिमिट तुमने की है, क्या करते थे हम, साइन सी माइनस साइन डी। अब लिमिट में चले गए ना तुम बच्चों, बताओ साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी, एक्स खत्म बाई 2, और नीचे बच्चों क्या है, एच। बताओ मैंने एच उधर क्यों कर दिया, तो ये बोलना। अब बच्चों इधर h बाई 2 यहां पर है, तो नीचे सेम एंगल चाहिए मुझे, तो मैं यहां पर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब जहां h है वहां पर क्या पुट कर दोगे आप 0, तो cos h के लिए 0 पुट कर दो, 2x प्लस 0/2 इंटू 1, बताओ ये क्या बन गया cos x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया प्रूव कर दिया। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जो फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं, जो मैंने तुम्हें पहले याद करवा दिए, उनका डेरिवेशन है ये स्टेप्स, सभी में स्टेप्स ये लगाने हैं। आप tan x करो, आप यहाँ x² करो, x³ करो, स्टेप्स ये लगाने हैं, बस a³ माइनस b³ आना चाहिए। समझ आई मेरी बात? क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन हम यहां पर छोटा सा और कर सकते हैं, जगह है मेरे पास, कर सकता हूं मैं। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं f of x इज इक्वल टू x³, राइट? क्लियर? अब f of x प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस h का होल क्यूब, 2 माइनस 1 करोगे f of x प्लस h माइनस f of x इज इक्वल टू x प्लस h का होल क्यूब माइनस x³। ये किया हमने सारा काम, मैं वही स्टेप्स लगा रहा हूं। अब आप डिवाइड कर दो h से, मैंने डिवाइड कर दिया h से। अब आप लिमिट का साइन ले लो बोथ साइड, तो लिमिट का साइन दोनों तरफ लगा दो, यहां भी लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बताओ ये क्या बन जाएगा f डैश x, LHS में क्या आ जाएगी, सारा पोर्शन क्या बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, यहां पर अब क्या आ गया a³ माइनस b³। तो मैं ऐसे नहीं फॉर्मूले सुनता, मैथ्स से जरूरत पड़ती है, आना चाहिए फॉर्मूला। a³ माइनस b³ क्या होता है बच्चों, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस b² प्लस ab आता है बच्चों, ठीक है? a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे क्या है बच्चों h। अपनी दोनों आप उससे देखो, ये x और x कट जाएगा, यहां पर क्या बच गया h, तो ये h और ये h कट जाएगा। अच्छा लिमिट का साइन अभी भी यहां पड़ा हुआ है, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब जहां h है वहां पर 0 पुट कर दो, x यहां से क्या मिलेगा x², भाई यहां पर h है ना, h के लिए 0 पुट कर दी तुमने, यहां से क्या मिलेगा x², और यहां h के लिए 0 पुट कर दो, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², तो 3x² आ गया बच्चों 3x²। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², पावर लगाओगे ना तो 3x², और प्रूव भी कर दिया मैंने 3x²। समझ आया? कंसेप्ट समझ आया? नोट करो जल्दी से।